हमारे देश में आपको ऐसे लोग हर जगह देखने को मिले होंगे, चाहे वो रोड हो, स्टेशन हो, ट्रेन हो, हर जगह। मैंने जितनी बार ट्रेन में ट्रेवल किया है, मुझे हर बार हर ट्रेन के डिब्बों में और स्टेशन में यही देखने को मिला। मैं अपने कॉलेज गया तो वहां की दीवारें तो मुझे सफेद मिली, पर उनके कोनों में मुझे फिर से वही देखने को मिला। फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो, सरकारी दफ्तर हो, हर जगह हर तरफ। और जब मैं इस बारे में बात करता हूं और इसका विरोध करता हूं तो मुझे सुनने को मिलता है कि चल चल ज्यादा ज्ञान मत दे। और ये है हमारे देश की कंडीशन, जिसको विश्व गुरु बनना है। भारत के लोगों में गुटखा खाने का एक अलग ही चस्का है, लेकिन इससे ज्यादा मजा इन्हें इसे थूकने में आता है। फिर चाहे वो रोड हो, स्टेशन हो, ट्रेन हो, हॉस्पिटल हो, जहां इन्हें जगह मिल जाए वहीं पर। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज ने 1200 करोड़ रुपए खर्च किए इन गुटखे के धब्बों को साफ करने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 1200 करोड़ रुपए कितना होता है, तो ऐसे समझिए कि इतने पैसों से 10 वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं। लेकिन हम इंडियंस इतना ज्यादा गुटखा खाते क्यों हैं? हमारे देश का 90% वर्कफोर्स आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, जिनको अपना घर चलाने के लिए कभी कभी 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता है। और इतने ज्यादा काम के साथ आता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इसलिए ये गुटखा खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गुटखे में मौजूद टोबैको इनको हाइपर एक्टिव रखने में मदद करता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि गुटखा सस्ता है और इजीली अवेलेबल है। अगर हम कंपेयर करें गुटखे को बाकी नशीली चीजों से, जैसे सिगरेट, कॉफी, चाय, तो ये बहुत सस्ता है और हर जगह मौजूद है। बट हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर सेक्शन ऐसा भी है जो गुटखा खाता है सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए। हमारे देश का एक मेजर सेक्शन ऑफ वुमेन पॉपुलेशन ऐसा है जिन्हें पूरा पूरा दिन काम करना पड़ता है और खाने तक को नहीं मिलता। इसलिए ये गुटखा खाते हैं ताकि अपनी भूख को कंट्रोल कर सकें। तो क्या मैं ये सारी जानकारी देकर के गुटखा खाने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट की माने तो हमारे देश के 12.5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गुटखा कंज्यूम करते हैं सिर्फ मजे के लिए। 2019 की रिपोर्ट की माने तो 8.5% यूथ एज्ड बिटवीन 13 to 15 ईयर्स ओल्ड कंज्यूम टोबैको, जो हमारे देश के लिए डरावनी बात है और बहुत दुखी कर देने वाली बात भी है। और यहां पे दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये पान मसाला कंपनी का मार्केट कितना बड़ा है और कैसे सेलिब्रिटीज इसको और बड़ा करने में मदद कर रहे हैं। इंडिया में पान मसाला कंपनी का मार्केट लगभग 42,000 करोड़ का है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये और बढ़ता चला जाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है एडवर्टीजमेंट। देश में कैंसर को प्रमोट करने का काम सिर्फ लोग नहीं कर रहे, बल्कि सो कॉल्ड हीरोज भी कर रहे हैं, जो इस कैंसर को प्रमोट करने के लिए अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। जैसे पान बहार का ऐड करते हुए महेश बाबू और टाइगर श्रॉफ। मतलब जो बंदा फिटनेस की बात कर रहा है वही गुटखा खाने की भी बात कर रहा है। शायद यही खा करके इसकी फिटनेस बनी है। पर चलो, टाइगर श्रॉफ तो नेपो किड है तो उसे छोड़ दिया, पर हमारे जो सो कॉल्ड बिग सुपरस्टार हैं वो तक इस कैंसर को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, ये भी गुटखा और पान मसाला कंपनी का ऐड करते हैं। जैसे आपको चौराहे पे बड़े बड़े होल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे शाहरुख खान और अजय देवगन के, जो कहते हैं कि विमल खाओ। देश की जनता ने इन्हें स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, और ये देश के युवाओं में कैंसर को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मतलब ये सेलिब्रिटीज तो इतने ज्यादा गिर गए हैं कि ये ना सिर्फ सिगरेट, शराब और गुटखे का ऐड कर रहे हैं, बल्कि लोगों को जुआ खेलने के लिए भी प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा ये तब कर रहे हैं जब इनके पास अच्छा खासा पैसा है। सोचिए, अगर इनके पास पैसा ना होता और ये गरीब होते तो पैसों के लिए क्या क्या करते। शाहरुख खान साहब, जिनके पास देश का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस है, सोचिए उस इंसान के पास कितना पैसा होगा, फिर भी वो इंसान विमल का ऐड कर रहा है सिर्फ पैसों के लिए। मतलब ऐसे लोगों को तो किसी मंच पर नहीं बुलाना चाहिए भाषण देने के लिए। पर इन सेलिब्रिटीज के पास एक जवाब होता है बचने का कि ये गुटखे का ऐड नहीं कर रहे, बल्कि इलायची का ऐड कर रहे हैं। और ये सच भी बोलते हैं, क्योंकि इसी को बोलते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट। मतलब एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू ये कंपनीज लोगों को बनाती हैं पागल। अब ये पान मसाला कंपनीज करती ये हैं कि इनका जिस तरीके का गुटखे का पैकेट होता है, वैसे ये दूसरा पैकेट बनाती हैं इलायची के लिए, जिसमें ये इलायची भर देती हैं और नीचे छोटा छोटा लिख देती हैं सिल्वर कोटेड इलायची, और बड़ा बड़ा लिखा रहता है ब्रांड का नाम। अब जो सेलिब्रिटीज ये ऐड करते हैं वो इसी इलायची का करते हैं, पर ये ऐड में सिर्फ चिल्ला चिल्ला करके ब्रांड का नाम बोलते रहते हैं और लोगों के दिमाग में सिर्फ ब्रांड का नाम छप जाता है और उन्हें इलायची के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और जब लोग दुकान में इसे खरीदने जाते हैं तो उन्हें इलायची नहीं मिलती, गुटखा ही मिलता है, और ऐसे लोग बन जाते हैं पागल। और ऐसा ही सेम किया जाता है अल्कोहल के साथ, क्योंकि हमारे देश में अल्कोहल का ऐड बैन है, इसलिए ये कंपनी सेम ब्रांड नेम से सीडी, कैसेट्स या फिर सोडा बॉटल रिलीज करती है और उसी का ऐड चलाती है, ताकि ये लोगों के दिमाग में ब्रांड का नाम घुसा सके।
तो क्या ये सारी बातें इन सेलिब्रिटीज को नहीं पता? बिल्कुल पता है, पर फिर भी ये ऐड कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। पर हम इन सेलिब्रिटीज को क्यों गाली दे? उनकी मर्जी, वो चाहे जो करें। पर यही तो गलत है। एज अ सिटीजन हमें इन सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए इनके गलत कामों पर, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अगर ये चाहें तो युवाओं में बहुत सारी अच्छी चीजें भी प्रमोट कर सकते हैं। चलिए, अब इन सेलिब्रिटीज को तो क्रिटिसाइज कर लिया, अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है वो भी देखते हैं। सिगरेट की ही तरह गुटखे में भी होता है टोबैको, जो माउथ कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए कई स्टेट्स में इस टोबैको को बैन कर दिया गया है। अब टोबैको को बैन कर दिया है तो लोगों की तो लत छूट जाएगी और लोग सुधर जाएंगे, और ये जो पान मसाला कंपनियां हैं इनका शटर बंद हो जाएगा। इसलिए इन पान मसाला कंपनियों ने इसका भी नया तरीका अपना लिया। अब ये करती क्या है कि अपने गुटखे के पैकेट के साथ एक अलग से छोटा पैकेट भी देती हैं जिसमें टोबैको होता है। अब लोग इस गुटखे को खरीद करके दोनों को मिक्स करके खाने लगे। है ना बढ़िया आइडिया? तो क्या इस बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता? और अगर पता है तो वो कुछ करती क्यों नहीं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गवर्नमेंट से छुपा हो, पर उनका मुंह बंद हो जाता है सिर्फ पैसों से। गवर्नमेंट ने 2022 से 2023 के बीच में 72,788 करोड़ रुपीस का टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया फ्रॉम पान मसाला कंपनीज एंड अदर टोबैको कंपनीज। और क्योंकि इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है पान मसाला एक्सपोर्ट बिजनेस में, जिसने 2018 में 1352 INR मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या ही बोलेगा। तमिलनाडु में जब एक गुटखा कंपनी के मालिक के यहाँ रेड मारी गई तो उसके यहाँ एक डायरी मिली जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिनको पैसे दिए गए रिश्वत के तौर पे। पर पता है हमारे लिए शर्म की बात क्या है? वो ये है कि जो ये कंपनीज इन गुटखे को बेच रही हैं वो तो आलीशान महल में बैठे हुए हैं, आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं और आलीशान खाना खा रहे हैं। पर हम लोग जो इन गुटखे को कंज्यूम कर रहे हैं वो या तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं या फिर नौकरी पाने के लिए रोड में भटक रहे हैं। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कोई जानकारी मिली हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा।